डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के ऊपर को क्वेश्चंस करने हैं। सो हमारे पास क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, कैथोड रेज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट encounter magnetic field directed vertically upwards, so cathode rays will be deflected. So cathode rays किधर की तरफ deflected होगा? So cathode rays travel along x direction, west to east को मान लेते हैं x direction में. Okay, so magnetic field is applied vertically upwards into that direction. So magnetic field को हमने क्या कैप ले लिया, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है हमारे पास, आई कैप ले लिया, सिंपल सी बात है. कैथोड रेज विल बी डिफ्लेक्टेड. ओके, सो बेसिकली कैथोड रेज है डिफ्लेक्टेड के जिधर की तरफ उसको फोर्स लगेगा, है कि नहीं? तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी होता है, क्यू बी क्रॉस बी होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आई क्रॉस के माइनस कर जी, माइनस क्रॉस प्लस का जे हो जाएगा. सो बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन उसको आप कर लो, सॉल्व तो नोट कर लो. ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा. बेसिकली आपको क्या करना है, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी लगाने के लिए आना चाहिए, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी लगाने के लिए आना चाहिए. अगर आपको आता है एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी लगाने के लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे. ये दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, a strong argument for particle nature of cathode rays is. Okay, so जो आर्गुमेंट है इसके रिस्पेक्ट में वो हमारे पास क्या है, गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. सो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक कैथोड रे क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एग्री बताइए, चीजें सबको समझ में आ रही है बताइए, चीजें सबको समझ में आ रही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, which of the following is not for cathode rays? So they possibility they are electromagnetic waves, they produce X-rays on stacking metals and they cause certain substantial fluorescence. The correct answer is they are electromagnetic waves. Okay, since cathode rays are negatively charged particles, so these are not electromagnetic waves. Cathode rays हमारे पास क्या होता है, negatively charged particles हैं, इसीलिए हमारे पास क्या है, चलो ये हमारे पास क्या होते हैं, चार पड़ेगा. सो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वन कैथोड रेज आर स्ट्रॉन्ग मेटल दे गिव राइज टू. तो अगर आप उसको मेटल के द्वारा कैथोड रेज को रोकोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से एक्स रेज निकलता है. एक्स रेज का विश्लेषण इस तरीके से हम करते हैं, कैथोड रेज को फॉल कराते हैं मेटल पर तो हमारा एक्स रेज निकलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, कैथोड रेज एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू फील्ड, सो देयर पाथ इज. तो इसका जो पाथ होगा हमारे पास क्या होगा, सर्कल में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या नॉर्मल, सो नॉर्मल में जाकर तो सर्कुलर एफ भी. सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द सर्कल, ये सर्कल में चला जाएगा. अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तो ये हमारे सर्कल में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सी डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज. सो अगर सी डिनोट्स द कैथोड रेज की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता है सी से कम होगी. तो कैथोड रेज ट्रेवल विद 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये समझ में आता है सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि a cathode ray tube has a potential difference of V then the cathode and anode, the speed v of the cathode ray is given by. So स्पीड v जो इसके द्वारा दिए जाते हैं, तो स्पीड v किसके, तो ये सिंपल सी बात क्या होगा, हाफ एम बी इसको जो काइनेटिक के लीजिएगा वो किसके बराबर, v के बराबर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है. यहाँ से जो वेलोसिटी हो जाएगा इसको मैं स्मॉल v कर लेता हूँ. ठीक है, स्मॉल v है ये. तो वेलोसिटी हो जाएगा 2 v/m आ जाएगा. सो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आई होप सब कुछ चीजें समझ में आ रही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, कैथोड रेज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. स्पीड ऑफ पार्टिकल, वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ev/m हो जाता है. स्पीड ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ev/m हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय. ये आपको डायरेक्शन की बात कर रहा था, आपने इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालो, अप्लाई कर लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स कैथोड रेज शो मिनिमम डिफ्लेक्शन. तो मिनिमम ग्रेविटेशनल फील्ड में कैथोड रेज क्या करेगा, मिनिमम डिफ्लेक्शन करेगा. ग्रेविटेशनल फील्ड में कैथोड रेज मिनिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा. When cathode rays are produced in a discharge tube, the tube is filled with dark space. This dark space is known as, dark space को कहते हैं Crookes dark space. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना होता है आपको, इसको कहते हैं Crookes dark space. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब.
ओके, इसका करेक्ट आंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द गैस, डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द गैस, डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सही से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एंड कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड इन एमएम ऑफ इंच नियरली। ये याद रखना है थोड़ा बहुत आपको। ये होता है 0.01 mm, ये होता है 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होता है आयोनाइजेशन इन गैसेस, फ्लोरोसेंस एंड एक्स-रेज। So ionization in gases, fluorescence and X-ray सारे करेक्ट है। नेक्स्ट होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज अ consequence of a study of जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेयर फील्ड गैसेस। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड consequence of a study of discharge of electricity through the rare field gases, discharge of electricity through the rare field gases। ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि जो इन द मेजरमेंट ऑफ ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एप्लीकेबल्स आर अप्लाइड आर। ओके, मेजरमेंट ऑफ ई एम कैथोड रेज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाइड आर। ओके, जो परपेंडिकुलर्स होता है, ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कैथोड ए पार्टिकल ऑफ मास एम जस्ट रिमेन्स इन द बैलेंस स्टेट विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ये बहुत आसान क्वेश्चन हमारे पास हो गया। सो बेसिकली क्या होगा, फोर्स कितना क्यू ई, तो क्यू ई को बैलेंस कौन करे, एम जी, एम जी, एम जी से क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी बाई टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि कैथोड रे बीम इज मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव plate of the parallel plate contains charge to potential V with D as the distance between the plates. If the cathode ray particle has a mass m and charge q, then the acceleration of particle in the direction of motion, जो acceleration of charge particle क्या होगा, तो सिंपल से फोर्स आपके पास क्यू ई मास इंटू एक्सेलरेशन, और ई आपके पास क्या होता है डी बाई डी। ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डी बाई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, क्यू बी बाई एम डी, क्यू बी बाई एम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि an electron has no initial velocity in direction different from that of the electron till the path of the electron is, electron has no initial velocity in a direction different from that of the electric field, its path of the electron is, so जो path of the electron होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि if a photon and electrons are accelerated through the same potential difference from rest, then इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, बोथ प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब मैग्नीट्यूड आपको लेना है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या करते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड द क्वांटिटी व्हिच नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज, so the quantity which is not affected by the magnetic field is kinetic energy of the particle. So even in transverse magnetic field, the magnitude of velocity of the particle does not change। आपको पता है velocity of the particle does not change, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। सो काइनेटिक एनर्जी आपका वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, एक दोनों द सेम ओरिजिन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज जस्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड व्हिच परमिट्स द इलेक्ट्रॉन टू गो अनडिफ्लेक्टेड इज। जब ये डिफ्लेक्टेड होगा तो बेसिकली क्यू ई किसके बराबर, क्यू बी क्रॉस बी के बराबर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड बी अलोंग जेड एक्सिस। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पाथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इवेंचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंटर करता है रीजन में जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द मोशन ऑफ द बोथ द पार्टिकल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होता है, क्यू बी बाई टू, टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है क्यू बी बाई टू पाई एम हो जाएगा आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाता है, क्यू पी बाई टू पाई एम हो जाता है। तो क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है आपके पास। ओके, और तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। सो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपके पास आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, ये देखिए मैंने आपको रिलेशन यहाँ से दे लिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू बाई एम, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, यू आर सिटिंग इन अ रूम इन व्हिच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन an electron is projected in a horizontally direction it will be moving in a circular path with constant speed। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म वर्टिकली डाउनवर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन किधर गया आपके पास, इधर की तरफ आ गया।
तो आप क्या करो, भी क्रॉस बी करिएगा, भी क्रॉस बी करिएगा तो आपके पास क्या होगा, भी क्रॉस बी आपको करना होता है, भी क्रॉस बी आपको करना होता है। जब आप भी करोगे तो फोर्स की तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अब आपको क्या करना है, फोर्स आप आपके अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स अब आपके पास क्या लगा, अंदर की तरफ लगा, तो मूविंग ऑफ सर्कुलर पाथ कह रहा है। तो सब फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है कि नहीं, फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है हमारे पास। मोशन के डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्लॉकवाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि जो पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज एंटर्स पीरियडिकली perpendicularly at a uniform magnetic field of induction B with momentum p, then the radius of circle, radius आपको पता है, radius ओके, तो रेडियस आपके पास पता है विद मोमेंटम, रेडियस का एम डी बाई क्यू बी होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो एम वी स्क्वायर दिस ये हो जाएगा एम डी के बराबर पी, तो पी बाई पी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की पास है वो ओके, पाथ ड्यू टू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पी, देयर इज फ्रीक्वेंसी आपको सभी पता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओके टू बी बाई टू पाई एम, ओके टाइम पीरियड टू पाई में क्यों भी होता है, फ्रीक्वेंसी टू बी बाई टू पाई एम, ये आपके पास यहाँ पर जो है, ये आपका क्या है, ये आपका है पाई, ये इधर है पाई, ओके। सो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि an electron moves with an electron velocity and enters in a region of electromagnetic field and they are parallel to each other, then the electron will be, so अगर आपका क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक तरफ एक दूसरे के साथ, ये फोर्स क्या हो जाता है आपके पास, जीरो हो जाता है। तो फोर्स जब आपके पास जीरो हो जाएगा तो कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, जे थॉमसन मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी एंड वेलोसिटी बी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हु आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो कंडीशन फॉर वेलोसिटी इज, आपको ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्यू ई को क्यू बी क्रॉस बी कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास सॉल्व करके बी इक्वल टू यू बाई बी हो जाता है, बी इक्वल टू यू बाई बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक प्रोटॉन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू द रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, ये इनकी रिप्रेजेंट डायरेक्टली मैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली इन दिस रीजन ऑफ स्पेस में है। ये पॉसिबिलिटीज की बात करें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी जो बनता है हमारे पास ए सी डी टू होता है, बी जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है, बी जीरो ई जीरो एंड ओके, आपके पास ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स, तो आप सबको पता है कि इसमें और स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर करना था, स्पेसिफिक चार्ज जो का जो ऑर्डर आपके पास होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो स्पेसिफिक चार्ज आपके पास चार्ज पर यूनिट मास होता है, तो चार्ज बाय मास आपको डिवाइड करना होता है। तो जो स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर था इलेक्ट्रॉन का, देखिए स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होता है ई बाई, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है मास बाय मास, ये आपके पास वन होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। सो स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यू बाई एम होता है, आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल जिसमें रीजन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फॉर वेलोसिटीज, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इनवर्ड्स नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन along the inward normal to the plane, जैसे कि आपको फिगर में दिखा दिया है, the tracks of the particles are level in the figure, so electron flow tracks and alpha particle flow tracks आपके पास क्या एक वो मतलब क्यू, जो आपका वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के भी क्रॉस भी फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, आप इतना दिमाग में रखो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, आपका इधर की तरफ लगेगा, और निगेटिव चार्ज निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर 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 कुछ भी, और निगेटिव चार्ज का फोर्स इधर 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 कुछ भी लगेगा। सो द इलेक्ट्रॉन फ्लोस ट्रैक एंड अल्फा पार्टिकल फ्लोस ट्रैक, अब आपको ऑप्शंस ये अवेलेबल है, अब आपको ऑप्शंस अप्लाई करना है इसमें। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लोस ट्रैक ए निगेटिव ए की तरफ जाएगा, और जो प्रोटॉन है अल्फा है वो आपके पास सी की तरफ जाएगा। और रेडियस ऑफ इक्वेशन फिर आप बी और सी में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, रेडियस के बेसिस पर, रेडियस इसी पर डिपेंड करता है फॉर्मूला लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है वो, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बाई एम इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ई बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड इज, इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है E by m okay is proportional to 1 by v, E by m is proportional to 1 by v। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है, a beam of cathode rays moving towards south in
is under the action of downward electric field to prevent the deflection, the electric field should be directed. तो क्या है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है मूविंग टुवर्ड्स साउथ इज अंडर द एक्शन ऑफ डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रिवेंट इट्स डिफ्लेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग टुवर्ड्स साउथ इज अंडर द एक्शन ऑफ डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपके पास क्या है, साउथ की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, तो आपको डाउनवर्ड्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है एग्जाम पार्टिकल है जिसका मास चार्ज q है, मास एंड पॉजिटिव द सेंट्रल पाथ तो ड्यू टू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड टू बी ओके देन इट्स फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आपको क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर क्या रखना है, 2b रख देना है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्यू बी बाई 2 पाई एम होता है, 2 पाई एम होता है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपके पास सॉल्व करिएगा, देखिए आगे का 2b बाई 2 पाई एम, बी के जगह पर आपको सिर्फ 2 बी रखना है, तो जो सॉल्व करके आ जाएगा bq/πm, bq/πm ये आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, bq/πm आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास है ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये याद रखते हैं कुछ लोग, इसको याद रखना चाहिए, और कैल्सियम से 2 10 होता है, आप q/m कर लो, एल वैल्यू आ जाएगा 1.76 × 10 11, q/m करो आपकी वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है फेनोमेनन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया है, तो डिस्चार्ज ट्यूब का फेनोमेनन किसके द्वारा फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया गया, ब्रूक्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है frequency of incident light rippled, okay, the stopping potential, frequency और stopping potential, सो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिंक होता है, जिसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, becomes more than triple tracing the work percentage constant, so stopping potential becomes more than double, stopping potential more than double। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम देन फ्रॉम कॉपर इफ द VOS एंड VOC आर द प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली, देन ओके सो आपके पास का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन सोडियम से आपको निकालना आसान है, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास इसमें तीनों करेक्ट हो जाएगा आपका, तो इसमें जो आपका होगा पहला ऑप्शन जो है, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड and the maximum carriage of photoelectron depends only on the frequency of light and not on the intensity. Even when the metal surface is faintly illuminated, the photoelectrons leave the surface immediately. तो आपका ऑल डाउन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है A:B4। तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि सेचुरेशन फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बात सही है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज निकल सोडियम सीजियम पोटेशियम, तो जो बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है वो सीजियम होता है, बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है वो आपका क्या होता है, सीजियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when intensity of incident light is increased, okay, intensity of incident light जब आप increase करोगे तो maximum velocity of photon electron remains same, velocity depend नहीं करेगा, ओके, जो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है फोटो और इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसमें ऑप्शंस आपके पास है, देख रहा है डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपोजर टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ये कि वो सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम इफ द रेडिएशन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, सो आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। ऐसा इसलिए हुआ कि इंसिडेंट वेवलेंथ क्या है, लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, वेवलेंथ के साथ उल्टा होता है। Will photoelectrons be emitted by a copper surface whose threshold frequency is 2800 angstrom, emitting a visible light?
तो आपको इसके लिए विजिबल लाइट का वेवलेंथ पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, सबको पता होता है। नो अल्कली मेटल कॉपर विल नॉट एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है, तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फोटो सेल्स की सरफेस इज डबल। इससे आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है आइंस्टीन वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द इक्वेशन। तो आइंस्टीन वर्क जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, उसने किस इक्वेशन को सपोर्ट करा, ये जो ए इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू होता है, एनर्जी इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू। नेक्स्ट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इतना है, टू फोटो ईच ऑफ एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन में, भी आसान क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, PC the insulator or photon less than 1%, so not emitted होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए पल्स और मेटल 1% इज, सो फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ऑफ मेटल एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी आपके पास आसान है, इसका जो देखिए आप ई नोट किस पे प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो जहाँ पर भी बॉक्स है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि the threshold wavelength of a metal for photoelectric emission is 500 angstrom. Photoelectron emission will take place from this surface if irradiated by the radiation from, ओके। सो ये आसान क्वेश्चन आपके पास है, तो देखिए इसमें हमारे पास वेवलेंथ है लेस देन 5000 कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक, क्योंकि आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इसलिए 5000 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको इतना दिया हुआ है। तो 5 वाट का अगर आप वायलेट लैंप यूज करोगे, तो ये यहाँ से आप वेवलेंथ निकालोगे, तो एनर्जी क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, तो वो 5000 से कब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कैथोड है, photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2 to W1 less than W2. The current before and after changes are I1, I2 with all other conditions remaining unchanged, assuming दिस, सो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, I1 I2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, तो ये आसान क्वेश्चन है, तो लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या करता है, फोटो एंड इलेक्ट्रिक लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ फोटो मेटल एंड नेचर ऑफ फोटो मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है फोटो सेल्स विच सप्लाई करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल ईएमएफ आर, which supply current without any external EMF are that are photovoltaic cells का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चांस में आते हैं। फोटो सेल्स which supply current without any external EMF, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स। फोटो सेल्स which supply अगर करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल EMF, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है saturation of photoelectric current depends on what function, so saturation of photoelectric current depend करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्यूचर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिसिटी, इसका करेक्ट आंसर आपके पास होता है चारों के चारों एक्सपोजर मीटर ऑटोमेटिक डोज रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड्स इन मूवीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है रिप्रोडक्शन है प्रोडक्शन, कैन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस विद कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आंसर है नो, इक्वल टू एच होता है। नेक्स्ट होता है कि जो ओके आपके बर्गलर अलार्म है बेस्ड लेवल किस पर बेस्ड होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है फोटो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी यू एच एनर्जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एच यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड यूरेनियम न्यूक्लियस आर सेम, सो मैक्सिमम एनर्जी विल बी, मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ सबका क्या है, सेम है, सो इलेक्ट्रॉन है यूरेनियम न्यूक्लियस है सेम, वेवलेंथ आपका सेम है, तो फोटोन का एनर्जी का जो मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मास ऑफ प्रोटॉन इन मोशन विद which frequency is, ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है, इस फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन है वो कितना होता है, याद रखना पड़ता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ फोटोन, फोटोन के द्वारा इनकरेक्ट क्या है, इट्स इफेक्टिव मास इज h, वैसे उसका ये रॉन्ग है, फोटोन का तो कोई मास ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब तक अपना ये ऑप्शन है, तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक में ही फोटो है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय सरफेस एक्सपोज्ड टू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान क्वेश्चन है, किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंसिडेंट लाइट विल नॉट अपीयर द स्टॉपिंग, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होता है इंटेंसिटी।
बाकी चाहे फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ हो, एनर्जी हो, सब पर डिपेंड करेगा आपका। Next was after sodium sulfate is illuminated with ultraviolet light and visible radiation successfully and stable potential determined and the potential, okay। तो आपके इल्यूमिनेटेड एस्ट्रोपिक पोटेंशियल, एस्ट्रोपिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज है मोर एनर्जी सुपरेटर फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके। सो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका आपने एस्ट्रोपिक पोटेंशियल डिटरमाइन किससे करोगे, अल्ट्रावायलेट हैव मोर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय गिविंग दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही हमने क्या माना, लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोपिक पोटेंशियल फॉर फोटो सेल डिपेंड्स अपॉन, एस्ट्रोपिक पोटेंशियल फोटो सेल डिपेंड्स अपॉन, इसका करेक्ट आंसर ऑन बोथ नेचर ऑफ द कैथोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो on both the nature of the cathode and frequency of incident light दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, when green light is incident on a metal, photoelectrons are emitted but no photoelectrons are obtained by yellow light। if red light incident then metal, then वो कब क्या होगा आपके पास, इसका करेक्ट आंसर red light has more wavelength and less energy, so no electron will be emitted, no electron will be emitted। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, photoelectric effects proves that light consists of, okay, ये अभी कराइए क्वेश्चन हमारे पास photons। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, if the energy and momentum of photon are equal respectively, then velocity आपके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी और मोमेंटम है आपके पास, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास E डिवाइडेड बाय P, E डिवाइडेड बाय P। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि टू photons each of energy 2.5 electron volt are simultaneously incident on the metal surface, if the work function of the metal is 4.5 electron volt, then from the surface of the metal क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नो इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द इंसिडेंट लाइट गिव्स द रेशियो प्लेंस कांस्टेंट टू प्लेंस कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास होता है, स्लोप क्या होता है, एच बाई ई होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है, द कर्व बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल विल बी, बहुत आसान क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन बने इस तरीके से, इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, फ्रॉम द ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इफ द स्लोपिंग पोटेंशियल बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट यू आर ऑन वाई एंड एक्सिस द फ्रीक्वेंसी के साथ स्लोपिंग पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी आपके पास आसान है, तो ये क्या स्लोपिंग पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, दिस फाइंड वैल्यू वर्क फंक्शन, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन होने से ये ग्राफ थोड़ा सा एरर है, तो वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ये सही है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एक्स एक्सिस और स्लोप पोटेंशियल और वाई एक्सिस, द स्लोप ऑफ द स्ट्रिप लाइन इंडिकेट्स। तो ग्राफ फ्रीक्वेंसी और स्लोप पोटेंशियल के बीच आपने दिखाया है, स्लोप क्या होता है, एच बाई ई होता है, स्लोप क्या होता है, एच बाई ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डिपेंड्स अपॉन, ये कौन सा नेचर ऑफ सरफेस को डिपेंड करता है, फोटो प्रोसेस ऑफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन, ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड करेगा, इसका करेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ द सबस्टेंस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन ऑफ द सबस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ये आसान क्वेश्चन है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कलेक्टिव इलेक्ट्रिक एमिशन इज, ये हमारे पास क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ द एनर्जी, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ये the to eject an electron just out of the surface, so function is the energy required to eject an electron just out of the surface, so ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोपिक पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रॉन करंट बिकम्स, ऑफ एस्ट्रोपिक पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एस्ट्रोपिक, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि if the energy of incident photons and work function of metals are this particular maximum velocity of emitted photon, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास, ये आसान क्वेश्चन है, तो ये आपके पास हाफ एम जी वाली माइनस फाइव नॉट, तो ये आपका वेलोसिटी जो बनने के आएगा, ये आएगा 2/m e माइनस फाइव नॉट प्लस स्क्वायर रूट, 2/m e माइनस फाइव प्लस स्क्वायर रूट, ठीक, ये आपका सेकेंड टाइप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट on surface of water approximately if a second wave carries cause emission of photon it may consist of so अल्ट्रा से आपको क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। अल्ट्रा से ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा चाहिए तो हो जाएगा एक्स, हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है कि इट व्हाट फंक्शन ऑफ मेटल दिस डेंसिटी वेवलेंथ विल बी। ये आसान क्वेश्चन है, एच सी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है ये क्वेश्चन distance if the distance of 100 watt length is increased from a photocell the saturation current in the photocell varies with distance ds। ये जो हमारे पास saturation current होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर तो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है फोटोस ऑफ एनर्जी एच यू इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स ऑफ वर्क कंसर्न एच न्यू नॉट देन ओके इसका करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टर इलेक्ट्रॉन, फास्टर इलेक्ट्रॉन जो होगा एच न्यू नॉट हो जाएगा। Next question, so the electron behave as a waves okay, because they can okay, so be diffracted by a crystal because they can be diffracted by a crystal correct answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंक्रीज बाय फोटो, ये आसान क्वेश्चन है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये आसान है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सोडियम इज दिस फोटो एमिशन ऑफ द लाइट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है तो इससे कम का वेवलेंथ होगा तो हो जाएगा, सो वेवलेंथ इतना उससे कम है एंड बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोर्स ऑफ लाइट प्लेस इन द डिस्टेंस इतना मतलब फोटो से एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस वोल्ट इफ द डिस्टेंस इज हाफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल नाउ विल बी सो। ये आसान क्वेश्चन है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, सही है 7.7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectrosonic frequency if the incident radiation स्लोप ऑफ द ग्राफ इज शोन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि हमारे पास एच म्यू नॉट, ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि अ मैन वांट्स करंट ए मिली एम्पीयर ही शुड यूज ओके, सो क्या इसका आंसर होना चाहिए सो फोटो मल्टीप्लाई टू एन एम्पलीफायर। द मैन वांट्स करंट मिली एम्पीयर सो ही शुड यूज फोटो मल्टीप्लाई टू एन एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है इन द फॉलोइंग डायग्राम V2 इज ग्रेटर देन V1 देन ओके सो V2 अगर V2 1 से भी ज्यादा है तो ये आसान क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका क्या होगा V2 अगर ज्यादा है V1 से तो इसका क्या होगा, इसको फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफर क्वेश्चन की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं अगर आप इसे ग्राफ following physical quantity maximum kinetic energy of photoelectrons against frequency, तो ये आपको क्या दिखाएगा वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मेटल दिखाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे को कहता है यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व सॉलिड वॉल्यूम, तो इसका अर्थ है फोटो इफेक्ट हम सॉलिड न्यूक्लियर गैस के ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन कैन बी इंक्रीज, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स कैन बी increased by increasing frequency of the incident radiation। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि द क्वांटिटी h by mc है द डायमेंशन ऑफ, तो इन h by mc क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एनर्जी विल बी, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी विल बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका एनर्जी होता है hc व लैम्डा आपको पता है तो लैम्डा यहाँ से h by 2 बन करके आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा क्या होता है एच बाई टू एम ई। फोटोन के लिए ये याद रखना आपको एनर्जी, फोटोन के लिए एच सी बाई लैम्डा होता है फोटोन, और लैम्डा एच बाई टू एम ई होता है, एच बाई टू एम ई होता है, एच बाई एम बी को टू एम ई लिख रखा है। ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व कर दोनों का एनर्जी तो सी रूट टू एम ई बाई ए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, काफी एक्चुअली आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्योरी ऑफ मैटर वेव्स व्हिच कैन एनंशिएटेड वॉइस मैटर वेव किसके द्वारा दिया गया, ये तो डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीफाइड बाय, वेव नेचर किसके द्वारा, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है मेटल वेव्स आर, मेटल वेव्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक वेव्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ मोमेंटम विल बी, जो फ्रीक्वेंसी मोमेंटम आपको दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर है d into c by h हो जाएगा, d into c by h हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड फोटॉन्स, फोटोन आर सेम, फोटोन एंड फोटोन आर सेम देन, सो वेवलेंथ दोनों का क्या है सेम है।
दोनों का वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम दोनों का बराबर होगा, मोमेंटम दोनों का मोमेंटम ट्रांसफर होता है पार्टिकल और वेव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ लेंस एनर्जी इज, ये आसान क्वेश्चन है कि ये इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेगेटिव वेरिएशन ऑफ मास टू एनर्जी दैट वेरिएशन वेवलेंथ ऑफ मूविंग विद एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। लैम्डा क्या होता है, h/2 mv मतलब एनर्जी इसके और -1/2 के प्रोपोर्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन में दी प्रॉब्ली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। तो डी प्रॉब्ली वेवलेंथ आपको पार्टिकल का फोटोन की जरूरत है, अभी तो आया था क्वेश्चन मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है मेन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब सिलेबस से हट के पहले सिलेबस में था कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो होता है आपके पास, ये वेरीफाई करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि द ग्राफ बिटवीन द डिब्रोगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज, तो ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में होता है द डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास ऑफ मूविंग वेलोसिटी एंड एनर्जी इज गिवन बाय दिस, का करेक्ट आंसर हमारे पास होता है h/2 mv होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 into 10⁻31 kg and charge 1.6 A. This accelerated through potential electron डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाता है लैम्डा क्या होता है h/2 m3 h/2 m3, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है 2.27 डिवाइडेड बाय √3 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्लोज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज द सेम एज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव, पार्टिकल वेलोसिटी सेम है एज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स all having the same energy of mega electron formation order will follow the sequence। okay, तो मैग्नीट्यूड वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो ये आपका इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है मूविंग विद द सेम वेलोसिटी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इसका सबसे कम ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़ रहा हूँ, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज, इसका जो होता है कि लैम्डा इक्वल h/p mv से इक्वली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि द वेवलेंथ ऑल द पार्टिकल इक्वल व्हिच ऑफ देम हैज द ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो आपका इस क्वेश्चन को मैं भी छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है केस ऑफ वेवलेंथ फॉर द फोटोन फॉर्मेट इन कितना फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड बाय द स्पेक्ट्रम इल्यूमिनेशन विद द फोटो रेडिएशन फ्रॉम, ये फिर से एनर्जी से हम पावर से एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा एबीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है photo emission of electrons from a given sensitive surface is possible only by seeing the addition with the frequency above threshold frequency as to unless this work function of a matrix no photo emission is possible। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन करंट डिपेंड्स अपॉन द लाइट फ्रीक्वेंसी विच लाइट इज अबव द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी विच लाइट ग्रेटर द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका करेक्ट आंसर बहुत फेमस क्वेश्चन है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि जो हमारा मेटल वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसका दोनों सही है। हमारा ये क्वेश्चन को दिमाग में रखना है आपको कि जो मेटल वेव्स होता है आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपका सही है। चलिए 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 समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कैथोड रेज एंड ऑप्टिक हमारे आर एसेंशियली कैथोड रेज आर एसेंशियली इलेक्ट्रॉन्स बट हैव डिफरेंट ओरिजिन। कैथोड रेज आर ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ गैस एटम्स व्हेयर rays are produced spontaneously from the nuclei of certain elements only। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted in photoelectric effects are not for free electrons of the metal, photo electrons emitted in photoelectric effects are not for free electrons of the metal, the condition for the conservation of energy and momentum cannot be satisfied simultaneously। इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट, तो आपके पास 2 ऑलरेडी है, उसके लिए नहीं है, सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एनर्जी और मोमेंटम कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, कैन बी सैटिस्फाइड। ओके, हम एक्चुअली करते ही हैं सैटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि
application the experiment study the wave nature of electrons and if electrons have wave nature they can interfaces and show diffraction। ये आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वन ट्रू है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेव नेचर दे कैन इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस एंड शो डिफ्रैक्शन तो दिखाता है, लेकिन इंटरफेरेंस की बात कर रही है नहीं होता है, डिफ्रैक्शन होता है, उसको आपको दिमाग में रखना होता है। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो लिस्ट मैच में करना है, यहाँ पर हमें लिस्ट करना है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बन करके आएगा। फर्स्ट वन तो जो आपके पास कह रहा है क्वेश्चन पार्टिकल नेचर चला जाता है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चला जाएगा। जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है वो किसमें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे चला जाएगा। जो मिल्किंसन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास किस पे चला जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे चला जाएगा। और एक्स रेज आपके पास किस पे चला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चला जाएगा। तो ये अगर आपको समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है लिस्ट वन लिस्ट टू हमारा मैच है, इसमें हमारे पास ऑप्शंस है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है हमारे पास फर्स्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। और जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रॉन्टगेन के द्वारा दिया गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका हर्ट्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज के द्वारा अगर कर रहे हैं तो एक्स रेज आपको किसने दिया, एक्स रेज आपके पास मिलीकंस दिया है। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चार्ज वेरीफाई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चार्ज पार्टिकल ड्रॉप्स to be both mass the correct category wavelength for the given particle ये वैल्यू आपको पुट करना तो आपका आंसर आ जाता है और फिर ये ऑप्शन वन पे आ जाता है आपके पास। क्योंकि लैम्डा का h/2 एम ही होता है, लैम्डा का h/2 एम ही होता है, ये के दो भी ही रख दिया है हमने। आपको सबको सबको समझ में आ गया, डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर रैंक एंड एवरीथिंग। 15 then thank you।